नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार आर के कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं अजय कुमार हाजिर हूँ आपके लिए अपने टॉपिक की नई क्लास लेकर, जो कि अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। उसकी ये आखिरी क्लास होगी। इसमें जो एक टाइप बचा है हम उस टाइप को कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में CGL CPO या SSC MTS में जो भी क्वेश्चन आए हैं, रेलवे में जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर टाइप से उठाकर लेकर आए हैं, जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने ऐसा किया तो हमारा आपसे वादा है कि इस सीरीज के अगर आपने हर एक वीडियो को देखा है तो आपका एक भी नंबर किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आखिरी टाइप रहती थी हमारी कौन सी, कैलेंडर रिपीटेशन वाली टाइप। ठीक है, कैलेंडर रिपीटेशन यानी कैलेंडर रिपीट कब होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हमने किया था कि 1 जनवरी 2001 को यदि मंडे है, क्या है, 1 जनवरी 2001 को यदि मंडे है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, क्योंकि ये एक सिंपल ईयर है। ठीक है, इसकी फरवरी में 28 दिन होंगे, तो एक दिन आगे चले जाएंगे, यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें देखना है कैलेंडर रिपीट कब होगा। देखिए, अब ये एक सिंपल ईयर है, इसका पहला दिन मंडे है, तो अगला जो भी सिंपल ईयर होगा उसका पहला दिन मंडे होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यही सेम कैलेंडर उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। उसमें जिस तारीख को जो दिन होगा वो इसमें भी होगा। ठीक है, तो अगला सिंपल ईयर हमें पता करना है कि कब होगा, जब पहला दिन मंडे से शुरुआत होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए कि 1 जनवरी, सॉरी, 1 जनवरी 1 जनवरी 2001 को क्या है, मंडे है। तो मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, तो आप बोलोगे ट्यूसडे, क्योंकि ये एक सिंपल ईयर है। 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, तो ट्यूसडे से एक दिन और आगे जाएंगे, वेडनेसडे। क्लियर है, बुधवार होगा। फिर 2004 का पूछूं तो अब 3 से 4 जाएंगे, 4 तो लीप ईयर है, लेकिन 3 से 4 जा रहे हैं। 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 के बीच में फरवरी आएगी 2003 की, यानी इसमें भी एक दिन ऐड होगा। क्या होगा, वेडनेसडे से थर्सडे हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में 2005, अब 4 लीप ईयर है, 4 की फरवरी में 29 दिन है, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। एक जोड़ रहे थे, अब कितने जोड़ेंगे, 2। वीरवार से शुक्रवार और शनिवार, सैटरडे आ जाएगा। ये हमने पीछे किया है। ठीक है, फिर 2006 का देखेंगे। ये एक बार समझाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाएगा भाई। सैटरडे से 5 एक सिंपल ईयर है तो संडे हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर 2007 में जाएंगे 1 जनवरी, तो संडे से एक दिन, क्योंकि ये भी एक सिंपल ईयर है, तो मंडे हो जाएगा। अब देखिए, 2007 भी एक सिंपल ईयर है, 365 दिन होंगे। 2001 भी एक सिंपल ईयर है, तो इसमें भी कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। दोनों का पहला दिन मंडे है, दोनों में दिन भी समान है 365। तो क्या होगा कि हमारा जो कैलेंडर है 2001 का, वो एज इट इज 2007 में फिट हो जाएगा। तो 2001 के कैलेंडर को हम 2007 में भी यूज कर सकते हैं। अब एक ट्रिक है कि 1 से कितना जोड़ने पर 7 आया, 6 जोड़ने पर। तो यानी जब भी हमें ये पूछे कि कैलेंडर रिपीट कब होगा, सिंपल ईयर का, सिंपल ईयर का ही पूछेगा लगभग आपसे, तो सिंपल ईयर का पूछे तो +6 करेंगे। अगर +6 करने पर हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है। लेकिन ये +6 करने पर 2007 आया, ये आंसर हमारा सही कब होगा, इसकी एक कंडीशन है दोस्तों कि 6 कब जोड़ना है। 6
तब जोड़ना है जब 1 से 6 जोड़े 7, तो 1 से 7 के बीच में लीप ईयर केवल एक होना चाहिए। 1 से 7 के बीच में लीप ईयर कितने होने चाहिए? सिर्फ एक। देखिए 2002 एक लीप ईयर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 एक लीप ईयर है, 5 लीप ईयर नहीं है, 6 लीप ईयर नहीं है, 7 लीप ईयर नहीं है। तो 1 से 7 तक कितने लीप ईयर आए? सिर्फ एक, 2004। तो ये हमारी कंडीशन है कि 6 जोड़ देंगे 2007 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब 2004 एक ही लीप ईयर है इसमें। अगर इसके बीच में 2 लीप ईयर आ गए तो हम 6 नहीं जोड़ेंगे, फिर हम जोड़ेंगे 11। वो 11 साल बाद रिपीट होगा भाई कैलेंडर। ठीक है, कितने साल बाद रिपीट होगा? 11। अगर बीच में एक लीप ईयर आया तो 6 साल बाद, और 2 लीप ईयर आए, पहले 6 ही जोड़ेंगे। 6 जोड़ने पर हम देखेंगे बीच में 2 लीप ईयर तो नहीं आ रहे। अगर 2 लीप ईयर आ रहे हैं तो एक में 11 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आया इसलिए 6 पे हमारा आंसर सही है। चलिए करके देखते हैं। ऐसा बताता हूँ आपको एक सम। कि 11 कब जोड़ेंगे आप? 1900 1990 के कैलेंडर को रिपीट करना हो तो नोट कीजिए, 1990 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? 1990 का कैलेंडर आपसे पूछे कब रिपीट होगा, तो देखिए 90 से हम 6 जोड़ेंगे, सीधा ट्रिक है हमारे पास 1996। लेकिन 1996 तक 96 भी क्या है? लीप ईयर है। और 1992 भी क्या है? लीप ईयर है। 1992 भी लीप ईयर है, 1996 भी। 6 के अंदर 2 लीप ईयर आ गए। एक तो ये देखिए 90 एक सिंपल ईयर है, 4 से भाग नहीं होता। 96 एक लीप ईयर है। तो इन दोनों में तो दिन ही सेम नहीं है। इसमें 365 दिन होंगे, इसमें 366। मान लो इनका पहला दिन सेम आ भी गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 28 फरवरी तक सेम दिन चलेंगे दोनों में। ठीक है, अब इसमें 28 फरवरी के बाद सीधा 1 मार्च आ जाएगा, और इसमें 28 फरवरी के बाद 1 अप्रैल आएगा। तो सॉरी 29 फरवरी आएगा। ठीक है, इसमें 28 के बाद 1 मार्च, और इसमें 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगा। तो दोनों में कैलेंडर सेम कैसे होगा? ठीक है, वहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर हमें पूछ लिया जाए तो हम 1990 में 6 नहीं, फिर कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। यानी ये कैलेंडर हमारा जाके रिपीट होगा 2001 में। कब रिपीट होगा? 2001 में आपका ये कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, अगर आपको पूछ ले लीप वर्ष का कब होगा, तो लीप वर्ष में आप जोड़ दोगे 28। कितने? 28 साल बाद रिपीट होगा। बीच में आपका जो शताब्दी आए वो क्या होना चाहिए? एक लीप ईयर होना चाहिए। बीच में एक शताब्दी आए वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? लीप ईयर होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। 28 जोड़ देंगे लीप ईयर में। सिंपल में या तो 6 जोड़ेंगे, सिंपल से ही क्वेश्चन आता है भाई, या तो 6 जोड़ेंगे। अगर 6 जोड़े हैं और एक ही लीप ईयर आया है 6 सालों में, तो संभावना है, संभावना क्या एग्जैक्ट है, आपका आंसर सही होगा। अगर 6 जोड़ने पर 2 लीप ईयर आ गए बीच में, तो आप 6 नहीं जोड़ सकते, आंसर गलत होगा, आपको 11 जोड़ना होगा सिंपल ईयर में। लीप ईयर देखना है रिपीट कब होगा, तो 28 जोड़ के। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप जो आपको बतानी थी, क्लियर करवानी थी। एक छोटी सी टाइप और है, वो और आपको बता देता हूं मैं। देखिए इस टाइप में क्या है कि आपको ये बोलता है कि कोई व्यक्ति है, नाम ले लेते हैं राकेश। राकेश राकेश हर वीरवार को फिल्म देखने जाता है भी। ठीक है, हर वीरवार या गुरुवार को फिल्म देखने जाता है। ठीक है, वो आज से 2 दिन पहले फिल्म देखने गया था भाई। 2 दिन पहले फिल्म देखने गया था। ठीक है,
2 दिन पहले फिल्म देखने गया था, क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं। तो आज से 2 दिन बाद, क्वेश्चन ऐसे होगा, आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमें आंसर देना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए जल्दी से। राकेश हर वीरवार को फिल्म देखने जाता है। 2 दिन पहले फिल्म देखने गया था, यानी 2 दिन पहले कौन सा दिन था, वीरवार को जाता है तो वीरवार ही था। क्लियर है? तो यानी 2 दिन पहले वीरवार था और 2 दिन बाद का बताना है। तो ऐसे क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख कर समझाता हूँ भी। जैसे आज की तारीख है 11, ठीक है, तो ये प्रेजेंट डे है आपका आज का। आज से 2 दिन 10 और 9 पहले, आज से 2 दिन पहले वो फिल्म देखने गया, यानी 8 को गया वो फिल्म देखने, वीरवार। 8 को क्या आ गया आपका, वीरवार आ गया। आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन कौन से हो गए, 12 और 13 बाद, यानी 14 को बताना है हमें कौन सा दिन होगा। ठीक है, 14 को बताना है हमें कौन सा दिन होगा। ध्यान से, आज से 2 दिन बाद बोला है तो 14 पे जाएंगे। आज से दूसरे दिन, तो आज से दूसरे दिन बोला होता तो 12 और 13 पे जाते, फिर हमें 13 को बताना है। ठीक है, आज से दूसरे दिन पूछा होता तो 13 को बताना था। आज से 2 दिन बाद पूछा है तो 14 का बताना है। क्लियर है? ध्यान रखना पूरे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आज से 2 दिन पहले का पूछे तो 8। क्लियर है? तो ये चीजें करनी है आपको, ये चीजें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, अब देखिए 2 दिन बाद का, 2 दिन पहले का। क्लियर है? अब मेरे को बताइए, आज से 3 दिन बाद अगर आपसे पूछे तो कब का बताओगे, आज से 3 दिन बाद यानी 13, 14। आज से 3 दिन बाद यानी 15 का बताओगे। आज से तीसरे दिन तो 14 का बताओगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि 8 तारीख को वीरवार आ गया, हमें बताना है 14 को। 8 जो 8 को होता है वही 15 को होगा, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, हमने किया है। तो 8 को वीरवार है तो 15 को वीरवार होगा, 15 को वीरवार है तो 14 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। यानी आज से 2 दिन बाद, अगर आज क्या आएगा, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आ गया, आज रविवार है तो 2 दिन बाद। ये क्वेश्चन के हिसाब से, कहीं आज का दिन लगा लो आप अपने माइंड में कि आज से 2 दिन बाद ये क्या निकाल दी, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आज से 2 दिन पहले फिल्म देखने गया तो 2 दिन पहले वीरवार था, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं भी, आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हर क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, फिर आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। देखिए, ये है आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। 1 करोड़ के लिए नहीं है भाई, प्रैक्टिस के लिए, जॉब के लिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कौन सा कैलेंडर 2009 की कैलेंडर के समान होगा, इनमें से कौन सा, यानी रिपीट होगा, दोबारा कब से यूज कर सकते हैं। तो बताइए भाई, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए 2009 का कैलेंडर है, 2009 का कैलेंडर है, रिपीट पूछा है कब होगा, तो हमें पता है सीधा कितने जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। 2015, अब 2009 से 15 के बीच में 6 तो जोड़ दिया, ऑप्शन में भी है, लेकिन हमें देखना है कि कहीं 2 लीप ईयर तो नहीं आए। 9 के बाद क्या आएगा, 10 लीप ईयर नहीं है। 11, 2011 लीप ईयर नहीं है। 12 लीप ईयर है, सही है। 13 लीप ईयर नहीं है। 14 लीप ईयर नहीं है। 2015 भी लीप ईयर नहीं है और 9 भी लीप ईयर नहीं था, यानी एक ही लीप ईयर आया है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। 6 जोड़ दिया हमने, 2015 में ये हमारा रिपीट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 2015 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 आते तो हम 11 जोड़ते, फिर हमारा आंसर होता 2020। ठीक है, फिर हमारा आंसर क्या होता, 2020। लेकिन ये एक लीप ईयर है, क्योंकि अब 6 पे रिपीट हो गया भाई, क्योंकि बीच में एक लीप ईयर आया। ठीक है,
अगर 6 पे नहीं होता, बीच में 2 लीप ईयर आते, तो हमारा आंसर 11 जोड़ने पर आता। क्लियर है? आज ही करवाया ये टाइप, तो आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, यदि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन होगा? 100 साल पहले। 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? करवाया भी, हिंट दे दिया आपको। अब कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई, 31 जनवरी 2022 का दिया है इसने। 31 जनवरी 2022 का इसने दिया है कि सोमवार था। 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था? तो 100 वर्ष पूर्व निकालेंगे। ठीक है, अब 100 साल पहले, यानी ये पूछ रहा है 31 जनवरी 1922 का। ठीक है, 31 जनवरी 1922 का। अब हमें क्या करना है? 100 साल पहले, तो बीच में जो 100 साल है उसमें हमको लीप ईयर देख लेने हैं भाई। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, यानी 25 लीप ईयर आएंगे। बीच में 2000 वाली शताब्दी आएगी, 2000 वाली शताब्दी आएगी। इस शताब्दी को देख लेते हैं। अगर ये भी लीप ईयर हुई तो 25 आएंगे, नहीं तो 100 सालों में 24 लीप ईयर। क्लियर है? तो 5 पूरा पूरा भाग हो गई, शेष बचा 0, यानी ये भी क्या है? एक लीप ईयर है। तो इन 100 सालों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 25। ठीक है, और सिंपल ईयर कितने हो गए? 75। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2। एक सिंपल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 1, यानी 50 विषम दिन इन सालों में आ गए, और 75 ये आ गए। इनको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो और इकट्ठा भी। अब 50 और 75 कितने हो गए? 125। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, शेष देखना है हमें, सप्ताह निकाल देने हैं सारे। ठीक है, 7 एकम 7, 55, 7 7 49। 49 मतलब कितना शेष बच गया? 55 बचा है ना। 7 एकम 7, 55, 7 7 49, 6 शेष बच गया। 6 दिन पीछे जाना है कि आगे जाना है? 100 वर्ष पूर्व, पहले का पूछा है तो पहले जाएंगे, यानी पीछे जाएंगे। सोमवार से 6 दिन पीछे कौन सा दिन होगा भाई? 1 दिन पीछे जाएंगे, रविवार होगा। 2 दिन पीछे जाएंगे, शनिवार होगा। 3 दिन पीछे जाएंगे, शुक्रवार होगा। 4 दिन पीछे जाएंगे, वीरवार होगा। 5 दिन पीछे जाएंगे, बुधवार होगा। 6 दिन पीछे जाएंगे, मंगलवार होगा। या फिर सीधा कर सकते हैं, जो हमारा शॉर्टकट है, सोमवार से पहले 7 दिन जाएंगे तो सोमवार होगा। 6 दिन जाना है तो उससे अगला देख लो, मंगलवार होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार था भाई। देखो कितने वर्ष पहले का पूछा है, लेकिन आराम से कर दिया। हमें सिर्फ ओड डेज को याद रखना। आपको बताया था विषम दिन अगर आपको निकालना आ गए तो आप हर एक क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, चाहे कितना ही लंबा टाइम क्यों ना हो। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा समझ में, नोट कर सकते हो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकतीस दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? चलिए भी कीजिए, 15 सेकंड है। आपको फिर क्लियर भी करवाएंगे बेसिक से, और आसान ट्रिक भी समझाएंगे। अगर समझाना ना हो तो मैं भी ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो आपको टाइम दिया है 15 सेकंड का, कि जल्दी से कीजिए। चलिए भी देखिए, 31 दिसंबर 2003 का दिया है। क्या दिया है? 31 दिसंबर 2003 का आपको बुधवार दिया है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 1 जनवरी का। 1 जनवरी 2004 का क्या आ गया? वीरवार, यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार बोल सकते हो, क्योंकि इससे अगला दिन ही तो है।
अब 1 जनवरी 2004 को वीरवार है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा दोस्तों, क्योंकि 4 एक लीप ईयर है तो 2 दिन ऐड होंगे, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, 1 जनवरी 2005 को क्या आ गया, शनिवार। इसके बाद में जाते हैं मार्च तक जाना है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, एक का हमें पता है तो बाकी बचे 30, और 5 की फरवरी में 28 दिन होंगे, और मार्च के कितने हैं, 7। तो इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 चौक 28, 0 शेष बचेगा, 7 एकम 7, 0 शेष बचेगा, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, यानी 2 दिन आगे जाना है, कहाँ से, शनिवार से। तो शनिवार से 2 दिन आगे जाएंगे, रविवार और सोमवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। आसान था भाई, दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। देखो 31 दिसंबर 2003 का दिया है, हमने 1 जनवरी 2004 का निकाल लिया क्योंकि इससे अगला दिन है, ये तो हिंट ही दिया है हमें। क्या हो जाएगा, वीरवार, बुधवार यहाँ पर है तो वीरवार हो गया। क्लियर है। अब 4 से 5 में जाएंगे, 1 साल बाद, तो अगर 4 लीप ईयर है तो इसका पहला और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होगा, और अगले साल के पहले में 2 दिन का, यानी वीरवार है तो अंतिम दिन शुक्रवार हो जाएगा, अगले साल का पहला दिन शनिवार। ये अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। इसके बाद 1 जनवरी 2005 को शनिवार है, तो आपको 7 मार्च का पूछा है, मार्च तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च। 1 जनवरी का दिया है, 31 दिन जनवरी के आगे बच गए, फिर 28 दिन फरवरी के। 28 क्यों, क्योंकि 5 क्या है, एक सिंपल ईयर है। इसके बाद 7 दिन मार्च के, क्योंकि इसने तारीख दी है। तो इनको अलग अलग भी डिवाइड करते तो भी 2 ही शेष बचता भाई। अगर कोई कहते हैं इकट्ठा कर दो जी, इकट्ठा करते हैं भाई, 30 और 28, 58 और 7, 65, 7, 7 निम 63, 2 शेष बचेगा। अलग अलग या इकट्ठा करो, एक ही बात है, 2 दिन आगे जाना है, क्योंकि दिसंबर नहीं, यहाँ पे हमने 1 जनवरी का निकाल लिया। 1 जनवरी से मार्च तक जाना है तो 2 महीने आगे की तरफ जाना है, तो 2 दिन शेष बचे, तो 2 दिन आगे की तरफ जाएंगे, शनिवार से रविवार, रविवार से सोमवार। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हो सकता है सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, और हो सकता है स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दे, टाइप वही हो। क्लियर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छे से करवाया हुआ है भाई, बहुत अच्छे से करवाया है। कीजिए, 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर भी कीजिए। चलिए भाई देखते हैं, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। अब देखिए 2023 हमें क्या करना है, 2022 तक देख लेना है, क्योंकि 2022 तक साल पूरे हो चुके हैं। तो 2000 प्लस 22, शताब्दी 2000 और 22 साल अलग से। 2000 सालों के बाद विषम दिन कितने बचते हैं, 0। क्लियर है। तो 22 साल आगे बच गए, 22 में से लीप ईयर कितने होंगे, 4 से भाग दो, 4 5 20, यानी 5 साल क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। ठीक है। और बाकी 17 क्या होंगे, सिंपल। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 5 में 10 विषम दिन हो गए, प्लस 17 में एक सिंपल ईयर में 1 होता है, तो 17 में 17, यहाँ तक 0 ही है। ठीक है। अब 2023 की 1 जनवरी को ही बताना है, मतलब एक ये आ गया 2023 का, क्योंकि पहले ही दिन का बताना है। ठीक है, 1 जनवरी दिया हुआ है, यहाँ तक 22 का आ गया, 17 और 10 27 और 1 28, 7 से भाग, 7 चौक 28, 0। 0 का मतलब क्या होता है भाई, अब यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब ट्यूसडे, इस तरीके से 0 का मतलब होता है भाई रविवार। ठीक है, 0 का मतलब रविवार होता है, यानी पूरा भाग हो जाए तो रविवार आएगा, कोई शेष ना बचे तो। 1 शेष बचता सोमवार, 2 बचे मंगलवार, 3 बचे बुधवार, 4 बचे वीरवार, 5 बचे शुक्रवार, 6 बचे शनिवार। 7 शेष नहीं बचता भाई, क्योंकि 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो शेष 0 बचेगा, तो रविवार के हिस्से में 0, तो 0 का मतलब रविवार हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
आगे की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? वही क्वेश्चन है सेम। तो देखिए कितने पूरे हुए हैं, 2006 पूरे हुए हैं, 6 पूरे हुए हैं। 2000 का कोड 0 प्लस 6 में एक लीप ईयर आ गया, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होंगे, ठीक है। 5 सिंपल ईयर आ गए, तो 5 सिंपल ईयर में 5 विषम दिन होंगे, प्लस 31 जनवरी, जनवरी के 31, 2007 के 31 ही दिनों का बताना है भाई, ठीक है। वैसे तो सीधा 3 लिख सकते थे, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड करना है, कितने हो गए, इसको अलग से डिवाइड कर दो, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, 5 और 2 7, ये अलग से भी कट कर सकते हो, या फिर 5 और 7 3 10, 7 एकम 7, 3 ही शेष बचेगा। यहाँ पे भी काट सकते थे, दोनों का जोड़ 7 आ रहा है, 3 शेष बचेगा। 3 का मतलब अभी बताया है, 1 का सोमवार, 2 का मंगलवार, 3 का बुधवार, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सीजीएल सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है। सीजीएल सीपीओ एमटीएस सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप देख लेना कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी। अगर बेसिक से कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग से क्वेश्चन सोल्व करोगे, कॉपी पेन की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, वर्ष 1990 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा? आज ही की थी ये टाइप, 1990 का कैलेंडर दोबारा, पहले जोड़ेंगे 6, देखिए 1991, 92, 93, 94, और क्वेश्चन भी करवा दिया, ये तो सेम प्रीवियस ईयर में आया हुआ है भी, ठीक है। तो देखिए 92 क्या है, एक लीप ईयर है, और 96 क्या है, लीप ईयर है। जब 6 जोड़ने पर 2 लीप ईयर आ जाएं, तो यानी हम 6 नहीं जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे, 11, 11 बाद कैलेंडर रिपीट होगा, यानी 1990 में 11 जोड़ेंगे तो 2001 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। 2001 में कैलेंडर रिपीट होगा 1990 का। ले लीजिए भी स्क्रीनशॉट, ताकि क्वेश्चंस आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सको। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था भाई, आज़ादी मिली थी हमें, ठीक है। तो वैसे तो सभी को याद होगा कि उस दिन क्या था, शुक्रवार था। क्या था 1990, सॉरी 1947, 15 अगस्त को शुक्रवार था। फिर भी निकाल लेते हैं, अभी देखिए 1900 और कितने ईयर कंप्लीट हो गए, 46 कंप्लीट हो गए, 47 का हम देखेंगे जनवरी से, ठीक है। 1900 का कोड 1 होता है, 46 सालों में 4 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, यानी 11 लीप ईयर हैं, तो 22 दिन। अब तो सीधा लिख सकते हो, और 11 निकाल दिए, 35 सिंपल ईयर, प्लस जनवरी के, आगे से लिख लेते हैं जनवरी के 3, क्योंकि 31 होते हैं। फरवरी 1947 की फरवरी में 28 होंगे, तो 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, और अगस्त के 15 दिए हुए हैं, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, तो अगस्त का 1। देखिए 3 2 5 2 7, 7 यहाँ पर निकल गए, 3 3 6 और एक 7 यहाँ पर निकल गए, कितने बचे, 3। और इनमें से देख लीजिए, एक यहाँ पर 7 या 21, 1, 7 चौक 28, 7 5 35, 0, यानी 3 ये और 3 ये, सॉरी 3 2 5 2 7, 3 3 6 और एक 7, जनवरी 3, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है यहाँ तक। 1946 में यहाँ पे 11 दूनी 22 आ गया, 35 आ गए, 7 5 35, 21, 1 आएगा, ये 1 है भाई, कैलकुलेशन में 2 जोड़ लिया, 1 2 और 3 5, ठीक है। तो 5 का मतलब शुक्रवार, ये थोड़ा 2 की तरह लिखा गया, ये 1 ही था, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 और 2 5, शुक्रवार आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ओड डेज को उठाइए, कोई कोड याद नहीं करना। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छब्बीस जनवरी 1950, ये तो पॉलिटी के क्वेश्चन आने लग गए है ना। क्या हुआ था अभी? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। देखिए 26 जनवरी 1950 का पूछा है भाई। 1949 कंप्लीट हो गए। 1900 प्लस 49, 1900 का कोड हमें पता है 1, 49 में 12 लीप ईयर, 12 चौक 48 और 37 बच गए सिंपल ईयर। अब इनमें विषम दिन दे, प्लस 1950 की जनवरी के 26 दिन है भाई। ठीक है, 1950 के 26 दिन ये है। एक का एक, 7 से डिवाइड करेंगे 5 शेष बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 35, 2 शेष बचेगा, 7 3 21, 5 शेष बचेगा। अब 5 और 2 7। ठीक है, 5 और 2 7 निकल गए आपके। 26 जनवरी 1950 का पूछा है। एक ये हो गया, 37 और 12 49, सॉरी 12 दूनी 24 आएगा यहाँ पर, 12 लीप ईयर है तो 7 दूनी 21 और 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 और 1 4, 4 का मतलब क्या है? वीरवार। ये 12 हैं, ये क्या थे? लीप ईयर थे। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं तो 12 की जगह 24 आएगा। ठीक है, और 24 37 एक सिंपल ईयर में एक विषम दिन होता है तो 37 में 37 हो गए। 12 लीप ईयर थे, 12 एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं तो 24 हो गए। यानी इस हिसाब से 3 और 1 4, 4 का मतलब क्या है? वीरवार हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जनवरी 2001 को गुरुवार था तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? करवाया है भाई, आज ही करवाया है। ओड डे देख लो। एक साल में अगर सिंपल ईयर है तो एक दिन ऐड होगा और लीप ईयर है तो 2, यानी 2002 पे जाएंगे तो एक दिन ऐड होगा। 2002 पे जाएंगे तो एक दिन ये ऐड होगा। 2002 से 3 जाएंगे तो एक दिन ये ऐड होगा। 3 से 4 जाएंगे तो भी फरवरी 3 के बीच में आती है, याद रखना, तो एक ही ऐड होगा। 4 से 5 जाएंगे तो 4 से 5 जाएंगे तो 2 दिन ऐड होंगे भाई। ठीक है, तो इतने दिन ऐड कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। 2 और 3 5, ये सारे विषम दिन ही तो हैं। 5 दिन आगे, गुरुवार से 5 दिन आगे कौन से होंगे भाई? वीरवार है, शुक्रवार पहला, शनिवार दूसरा, तीसरा रविवार, चौथा सोमवार और 5वां मंगलवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। कितने विषम दिन बचे? 5 5 दिन इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2001 को गुरुवार है तो सीधा भी कर सकते हैं। 2 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। 3 को क्या होगा? शनिवार होगा। 4 1 जनवरी 2004 को क्या होगा? रविवार होगा। रविवार के बाद 4 से 5 जाएंगे, क्योंकि 4 एक लीप ईयर है तो 2 दिन ऐड करेंगे, तो यानी रविवार से पहला सोमवार और दूसरा मंगलवार। तो सीधा 5 भी जोड़ सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। आंसर क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक, नेक्स्ट है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब देखिए, रवि हर शनिवार को मैच खेलने जाता है। वह आज से 2 दिन पहले मैच खेलने गया था, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो वही आज की तारीख ले लीजिए, 11, सॉरी, आज की तारीख है 11। आज से 2 दिन यानी 10 और 9 से पहले देखने ये खेलने जाता है भी, मैच खेलने जाता है। तो हमने पिक्चर वाला किया था, ये मैच खेलने जाता है हर शनिवार को, यानी 8 को शनिवार हो गया आपका। ठीक है, तो आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन, आज से 2 दिन 12 और 13 बाद, यानी 14 को बताना है क्या होगा। अब शनिवार यहाँ पर 8 को शनिवार है तो 15 को भी क्या होगा? शनिवार होगा। पता है ना, 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, तो 14 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, शुक्रवार। क्लियर है? ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हर एक टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे जो भी टाइप हमने किए हैं, और आपका फिर एक भी नंबर कटने का जो चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर 15 अगस्त 1947 को वीरवार था तो 28 मई 1947 को कौन सा दिन होगा? देखिए, हमने किया था कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, हमें पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसने ऐसा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि उसने एक प्रकार से अपना दिन दिया है, इस दिन को ये है तो उस दिन को क्या होगा। इसने ये नहीं कहा कि इस दिन को एक्चुअल में वीरवार था, जरूरी नहीं है एक्चुअल में वीरवार हो, लेकिन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, अब 18 मई 1947 का पूछा है भी, देखो पीछे जाना है। ठीक है, मई से अगस्त जाओ चाहे अगस्त से मई, ये मैं पहले करवा चुका हूँ कि दिन बीच में जो दिन है वो सेम रहेंगे, लेकिन पूछा है वो लास्ट में हमें बैक जाना है या आगे जाना है दिनों में, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले अंतर देख लेते हैं, अंतर सेम रहेगा। 28 मई भी, मई में 31 दिन होते हैं, यानी 3 दिन मई के इनके बीच में आएंगे। ठीक है, मई से चलें या फिर 15 अगस्त से वापस आएँ, आगे जाना आसान होता है, पीछे आप कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दोगे। तो आगे चलते हैं। 3 दिन मई के 31 और जून के 30, यानी 2 दिन कोड ले सकते हैं, या फिर 30 लिख लो। ठीक है, अगर सॉरी हाँ, जून के 30 लिख लिए, जुलाई के 31 लिख लो, और अगस्त के कितने लिख लो? 15 लिख लो। ठीक है, अब शेष निकाल लो। 3 ये हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। ठीक है, 3 2 5 3 8 1 9, 9 को फिर से, क्योंकि जब तक सप्ताह निकलेंगे निकालेंगे, 7 एकम 7, 2 शेष बचेगा। 2 दिन क्या जाना है आपको? अब देखिए, 15 अगस्त को दिया है, 28 मई को पूछा है, यानी पीछे का पूछा है तो पीछे जाना है 2 दिन। वीरवार से 2 दिन पीछे जाएंगे। पहला दिन कौन सा होगा पीछे? बुधवार, और दूसरा दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर अलग अलग करते तो देखिए, 3 फिर 2 बचता, सॉरी इकट्ठा करते तो 30 और 3 33, और 31 64, और 15 79, 79/7, 11 7 77, 2 बचता। तो चाहे जोड़ के करो, उसमें आपको टाइम ही ज़्यादा लगेगा, पहले जोड़ोगे, इससे अच्छा है अलग अलग डिवाइड कर दो, जोड़ना भी कम पड़ेगा आपको, और दिन निकाल दो। क्लियर है? तो पीछे जाना है तो पीछे। अब यहीं पर अगर अगस्त से नवंबर का पूछा होता, ये तारीख नवंबर की होती, तो जो दिन शेष बचते उसमें हम आगे की तरफ जाते। क्लियर है? तो ये था हमारा, ये पीछे के तरफ महीनों में पीछे देखो, वर्ष के अंतराल पे कर लिया। क्लियर है भाई? एक वर्ष को 2001 को ये है तो 2 जनवरी 2002 को क्या होगा, ये कर लिया हमने। कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये कर लिया हमने। इसके बावजूद विषम दिन निकाल लिए हमने, विषम दिन कितने होंगे। क्लियर है? ठीक है, और हमने क्या कर लिया कि 2 दिन पहले ये करने गया था तो 2 दिन बाद ये वाली टाइप कर ली हमने। ठीक है, इसके बाद हमने कर लिया कि कोई एग्जैक्ट हमें डेट दी हो उसका निकालना हो, वो भी निकाल लिया हमने। क्लियर है? तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, सारे टाइप क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ आपको कैलेंडर रिपीट कब होगा ये कर लिया, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन हो सकता है ये भी कर लिया। तो बचा क्या है भाई? बची है तो सिर्फ प्रैक्टिस, वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको भी करनी है, अलग से क्वेश्चन लेके आने हैं, जहाँ से भी मिले प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्या दिया है? 12 क्वेश्चन नंबर है, 17 सितंबर 1950 को कौन सा दिन था भाई? 17 सितंबर 1950 निकाल लेते हैं भाई। 1949 कंप्लीट हुए हैं और सितंबर तक जाना है। 1900 का कोड 1, 49 सालों में 12 लीप ईयर यानी 24 विषम दिन। क्लियर है? एक में 2 होते हैं, एक लीप ईयर में 2, और साधारण वर्ष में 1 होता है, तो 37 साधारण वर्ष बचे तो 37 के 37। ठीक है, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। 7 या 21, 3 यहाँ से, 7 5 35, 2 यहाँ से, 6 तो 1949 तक हो गए, 6 दिन विषम बच गए 1949 तक। अब 1950 के चलते हैं, जनवरी में 3, 50 की फरवरी में 0 बचेंगे क्योंकि 28 ही दिन होंगे, सिंपल ईयर है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3,
अगस्त में 3, क्योंकि ये दोनों महीने 31 के होते हैं भाई। अगस्त में 3, और सितंबर की डेट दे रखी है 17, सितंबर के 17 भी लिख सकते हो, 7 दूनी 14 गए, 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 2 5 2 7 गए। अब ये बच गए 3 3 6 3 9 और 3 12। ठीक है, 12 और 6 ये बच गए भाई। कितने हो गए आपके? 18 हो गए। दोबारा से करते हैं। 24, 12 दूनी 24 और 37, ये 7 5 35, 2 यहाँ पर बचे। 12 दूनी 24, 7 3 यहाँ पर और 1 19 होगा। 3 2 5 और 1 6 दिन तो यहाँ से बच गए। अब यहाँ पर कितने बचे हैं हमारे, देखते हैं। जनवरी में 3, मार्च में 3, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के भी 3 है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 12 ही ये बचे हैं। सॉरी, 3 ये है भाई, 15 15 ये और 6 वो, प्लस 15 और 6 21 21 दिन। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, 0, यानी आंसर क्या आ गया? 0। 0 का मतलब हमारा संडे, रविवार। 17 सितंबर 1950 क्या हुआ था? हमारे जो तीसरे बार लगातार पीएम बने हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, हमारे पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर 1950। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और अब ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी पार्टी से जिन्होंने लगातार क्या किया हो, 3 बार लगातार कार्यकाल संभाला हो, यानी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हो। क्लियर है? ठीक है, और विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में नंबर 1 पर हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखना है भी आपको। आगे चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 3 जनवरी 2001 को मंगलवार है, तो 19 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई, करके बताइए। देखिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 2001 सिंपल ईयर है। ठीक है, 3 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, 1 जनवरी 2001 को क्या होगा अगर 3 को मंगलवार है? तो रविवार होगा कि नहीं होगा? 3 को मंगलवार है तो 1 को रविवार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब 1 जनवरी 2001 को रविवार है, तो ये सिंपल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है, तो पहला और आखिरी दिन क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? सेम होगा, रविवार होगा। ठीक है, सेम होगा, रविवार होगा। पहला और आखिरी दिन सिंपल ईयर में सेम होता है, करवाया है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया आपका बिल्कुल आसान। 31 दिसंबर का आपको पता है, 19 दिसंबर का आपको पूछा है, 19 दिसंबर का आपको पूछा है, तो 31 दिसंबर को रविवार है, तो 7 कम कर दीजिए, 24 को भी क्या होगा? रविवार। फिर से 7 कम कर दीजिए, 17 को भी क्या होगा? रविवार होगा। 17 को भी क्या होगा? रविवार, क्योंकि 7 दिन पहले भी दिन रिपीट होता है, 7 दिन बाद भी दिन रिपीट होता है। ठीक है, तो 17 को रविवार आ गया, तो 19 को क्या होगा भाई? सोमवार और मंगलवार। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ऐड कर लो। ये यहाँ पर क्वेश्चन इसने गलत टाइप किया है, 29 का पूछा था। 29 का पूछता तो रविवार है, रविवार से पहले शनिवार और शुक्रवार आपका आंसर आ जाता। अगर ये 29 का पूछता, 19 का पूछा है तो भी हमने निकाल लिया, 17 का रविवार है, तो 19 का पूछा है तो मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, 19 का पूछा है तो मंगलवार। 29 का पूछा होता, देखिए ये ध्यान है मेरे, 29 आएगा यहाँ पर। 29 ये एग्जाम में डिटो क्वेश्चन आया है 29 का, यहाँ पर 29 उसने चेंज कर लिया थोड़ा सा समझाने के लिए। डिटो क्वेश्चन 29 का आया हुआ है, 29 को देखते तो क्या हो जाता? शुक्रवार। और अगर 19 का पूछा है तो मंगलवार। ऑप्शन यहाँ पे एक और लिख लीजिए, मंगलवार। ठीक है,
अपने टैलेंट पे विश्वास कीजिए भी, अपने आपने जो मेहनत की है, आपने जो पढ़ा है उस पर यकीन कीजिए। हो सकता है कई बार आपको एग्जामिनर से भी टाइपिंग में गलती देखने को मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नन ऑफ दीज जरूर मिलता, नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको अपने जो मेहनत की है उस पर विश्वास रखना है कि हाँ मैंने ये निकाला है, सही तरीके से निकाला है, तो मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता। क्लियर है? घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आसान कब लगने लगते हैं? जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए भी अगला क्वेश्चन, 1901-2 से 2000 के बीच कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 1901 से 2000 के बीच। अब कितने साल हैं? 100 साल हैं भी पूरे। हर 4 साल में एक आता है, उस हिसाब से आने चाहिए 25। लेकिन इनमें एक शताब्दी भी आएगी। इनमें क्या आएगी? एक शताब्दी भी आएगी। कौन सी आएगी? 2000। तो इसको हमें देखना है 25 कब कंप्लीट होंगे? जब ये भी एक लीप वर्ष हो। ये लीप वर्ष कब होगा? 400 से पूरा पूरा डिवाइड होने पर। हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 0 शेष बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है, क्योंकि ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, शेष 0। यानी ये भी क्या है? एक लीप वर्ष है, तो पूरे 25 लीप वर्ष हो जाएंगे। अगर जो बीच में शताब्दी आती है 100 सालों में, वो लीप वर्ष नहीं होती, तो एक 100 सालों के समूह में 24 लीप वर्ष होंगे। अगर 100 सालों के बीच में जो शताब्दी आएगी, ठीक है, 100 सालों में जो शताब्दी आएगी वो एक लीप वर्ष है, तो 25 होंगे, नहीं है तो 24 होंगे। ये है तो यहाँ पर 25 आंसर होगा, अगर नहीं होती तो 24 आंसर होता। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 25। कितने लीप वर्ष होंगे? 1901 से 2001 के बीच में 25 लीप वर्ष होंगे। क्लियर है? ऐसे ही पढ़ते रहना है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व भी करवा दिए और क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करवा दी। देखिए भी लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज इतना ही करेंगे। वर्ष 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग कर सकेंगे? यानी कैलेंडर रिपीट, जहां से लेक्चर की शुरुआत हुई थी, आज के लेक्चर की, कि वर्ष 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? 19 क्या है? सिंपल ईयर है। 19 क्या है? सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है तो 6 जोड़ेंगे 25 तक। 25 तक लीप वर्ष देखेंगे कितने आएंगे। 2020 क्या है? एक लीप वर्ष है। 2021 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 क्या है? एक लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष आ गए? 2 लीप वर्ष आ गए। 2 लीप वर्ष आ गए तो 6 नहीं जोड़ेंगे। फिर कितने जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। 2019 और 11 2030। 2030 भी क्या है? एक सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, और 2019 भी साधारण वर्ष है, तो कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। वैसे तो 2025 भी साधारण वर्ष होता, लेकिन इनमें दिनों की संख्या गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बीच में 2 लीप वर्ष आ गए, इसलिए कैलेंडर रिपीट नहीं हो पाएगा। इनका पहला दिन सेम नहीं हो पाएगा। इनका पहला दिन भी सेम होगा और इनमें दिन भी 365 होंगे, क्योंकि दोनों सिंपल ईयर हैं। तो कैलेंडर पूरे साल जैसे का तैसा यूज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैलेंडर रिपीटेशन। यानी अगर 2 लीप ईयर आ गए 6 जोड़ने पर तो 11 जोड़ेंगे, अगर एक ही आया है तो 6 ही जोड़ेंगे, फिर हमारा 2025 आंसर हो जाता, अगर एक लीप ईयर बीच में आता तो। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हमने, ठीक है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, और साथ में हमने कौन सी टाइप की थी? कैलेंडर रिपीटिशन, और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में जो पूछता है वो वाली टाइप। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक क्लियर करना है, हर एक टॉपिक बेसिक से, फिर साथ साथ टाइप के साथ भी 1-2 क्वेश्चन, और लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो हर टाइप के क्वेश्चन को मिक्स करके प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन। तो इससे आपको 3 फायदे होंगे। बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल, उसके बाद साथ साथ में एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस टाइप पर पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। तीसरा, बची खुची जो रहती है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो भी हम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लेंगे। हर चैप्टर को जब क्लोज करेंगे तो तीनों प्रकार से हम अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से गलत होगा दोस्तों?
क्लियर है। तो ऐसे ही हर टॉपिक की बेहतरीन वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइए दोस्तों, हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार से करते रहेंगे। ठीक है, आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं दे रहे, ठीक है, सिर्फ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। जितना कंटेंट है आपको अच्छे से कवर करवाया जा रहा है, बहुत बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह जो भी बच्चे और HSSC की या CHSL CGL की तैयारी कर रहे हैं उनको रीजनिंग में लाभ हो चुके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।